नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की इस दुनिया में मैं सतविंदर शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं ज्योतिष के कुछ जनरल से टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करूंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ज्योतिष में हम प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि ज्योतिष जो है वो 101% साइंटिफिक है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में आता है कि जो ग्रहों के बारे में बताया जाता है या राशियों के बारे में बताया जाता है उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूं अपने वीडियोस से कि ये साइंटिफिक है। लेकिन शायद आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो भी सही है। आज मेरे ही कुछ साथी, ज्यादातर साथी मेरे ज्योतिषी जो साथी हैं, वो शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के नाम पे आपसे ठगी कर रहे हैं। शनि की सारस्वती, शनि का ढैया, काल सर्पदोष और न जाने क्या क्या चीजें हैं जिसके नाम पे ज्योतिष में आज बहुत ही ज्यादा इसमें गिरावट आ गई। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि हम बड़े साइंटिफिक तरीके से इस फील्ड को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आज मैं राशियों के ऊपर डिस्कशंस करूंगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में और राशि ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। मेष, एरीज से लेके पाइसेस, मीन तक 12 राशियों में डिवाइड किया गया और हर राशि को कोई ना कोई साइन दिया गया। अगर हम इन साइंस को समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इन साइंस का बहुत ही बेसिक आधार कुंडली, जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं उस पर पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, मेष राशि। मेष राशि को साइन जो दिया गया है वो है भेड़। इसी तरह वृषभ राशि और राशियां, बहुत सारी राशियां जिनमें साइंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 12 राशियों को 9 ग्रहों में बांटा गया है। हर ग्रह को 2-2 राशियों का मालिक बनाया गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा इनको एक एक राशि दी गई। सूर्य को सिंह और चंद्रमा को कर्क। इस तरीके से इन राशियों को बांटा गया है। आगे चल के अगले वीडियोस में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि हम एक एक करके एक एक राशि को लें और समझने की कोशिश करें कि क्या इंपैक्ट या कैसे प्रेडिक्शंस की जाती है। दोस्तों, इन राशियों को साइंस दिए गए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और एरीज को जो साइन दिया गया है वो है भेड़। चलिए सबसे पहले हम इसी साइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने कभी भेड़ों को चलते देखा है? वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, सीधा। उसी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स मेष लगन की व्यक्तियों में भी होते हैं। ये लकीर के फकीर होते हैं दोस्तों। प्लानिंग नाम का शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। ये अच्छे फॉलोअर्स ही हो सकते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती। दूसरी क्वालिटी जो इस लगन में ज्यादातर देखी गई है, ये एक, जैसे मैंने कहा था कि ये एक मूवेबल साइन है। अब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस साइन को मूवेबल क्यों कहा, इसको चर राशि क्यों कहा गया। मेष लगन के व्यक्तियों में एनर्जी बहुत होती है क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो है मंगल।
लेकिन ये अपनी एनर्जी को एक जगह पे टिका के काम नहीं कर सकते। इनको अपनी लाइफ की प्राथमिकताएं, इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। जिस काम में को शुरू कर लिया उसमें इनका मन ज्यादा देर नहीं टिक पाता। बहुत जल्दी जल्दी काम चेंज करना इनके स्वभाव में शामिल हो जाता है। दूसरी जो विशेषता इस राशि में या इस लगन के व्यक्तियों में ज्यादातर देखी गई है कि इन व्यक्तियों को मीठा खाना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस राशि में या इस लगन के व्यक्तियों में हमने देखी है कि इनके चेहरे पे कोई ना कोई चोट का, मस्से का निशान आप डेफिनेटली देखेंगे। ये चीजें आप एकदम से पकड़ सकते हैं। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लगन के लिए, दोस्तों, मेष लगन के व्यक्ति अगर इनसे कोई काम करवाना हो तो अगर वो ऑर्डर के रूप में आ गया, अगर आपने हुक्म के रूप में इनको कोई काम दे दिया तो उस काम को कभी नहीं करेंगे। अगर इनसे काम करवाना है तो प्यार से करवाया जा सकता है। ऑर्डर शब्द से इन्हें सख्त नफरत है दोस्तों। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेष लगन के या मेष राशि के। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई कुंडली मिले जिसमें मेष लगन हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो हम शूट करेंगे उसमें हम वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।